अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू मीर्स क्रैश कोर्स। आज के लेक्चर में हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो CCE 2021 में स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसके सारे MCQs सॉल्व करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन वाज सिनोनिम ऑफ एनंसिएट। एनंसिएट का जी सिनोनिम क्या है, उसको दूसरा किस अल्फाज से सेम मतलूब किया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर है सी, टू प्रोनाउंस और टू से वर्ड्स। दूसरा सवाल था शॉर्ट साइटेडनेस इज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। नजर अगर कमजोर होती है तो वो किस वजह से होती है, वो है आंसर उसका बी। क्वेश्चन नंबर 3 था सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। अब देखें आपके पास ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें इन्वेंट का पूछा जाता है और किन चीजों का डिस्कवर का पूछा जाता है। बेसिक डिफरेंसेस, इन्वेंट होती है कोई चीज इजाद करना जो पहले मौजूद ना हो और उसको आप बनाएं और इजाद करें, और डिस्कवर वो चीज होती है जो पहले से मौजूद हो पर आप जाके उसको ढूंढें, डिस्कवर करना। तो इसी तरह सोलर सिस्टम पहले से मौजूद था, उसको डिस्कवर किया गया था। और इसको डिस्कवर किसने किया था, उसका आंसर है सी, कॉपरनिकस। चौथा सवाल साइंस रिलेटेड था। व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन अ सी देन अ रिवर। एक समंदर में तैरना क्यों इजियर है रादर देन कंपेयर टू अ रिवर, किसी दरिया में तैरने से। वो इसलिए, इसका आंसर है सी, क्योंकि जो डेंसिटी है सी वाटर की वो रिवर से ज्यादा होती है। अच्छा जी, फिर एक जनरल नॉलेज का सवाल था कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स जो है एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप है जो कि कॉइन हुआ था सबसे पहले 2001 में, और उसका पहला समिट जो है वो 2009 में स्टार्ट हुआ था, किया गया था। ब्रिक्स पहले सिर्फ ब्रिक था, BRIC। इट वाज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में इनको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया। अभी रिसेंटली तो और भी ममालिक उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि एज ऑफ 2024 इसमें ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज आ चुके हैं, जैसे कि इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये 11 कंट्रीज का एक जो है एक ब्लॉक बन चुका है जो कि G7 कंट्रीज को काउंटर करना चाहता है। तो यूएसए इसका राइट आंसर है। यूएसए इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ एटसेट्रा जो कि भी किसी भी सेंटेंस में अपीयर होती है, उसका क्या एब्रीविएशन है फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग, जो चार आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें है ETC डॉट, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए मैथ्स के जितने भी सवालात हैं वो हम अलग से एक स्पिन ऑफ लेक्चर सीरीज करेंगे कि उसमें जितने आते हैं उसमें सोल्यूशन हम दिखाएंगे कि अगर किसी को याद नहीं होता तो किसी ऐसा सेम ही तरीके का आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो पहला अभी जो सवाल है वो ये है कि 4 मर्द और 6 खवातीन मिल के एक काम जो है वो 8 दिन में मुकम्मल करते हैं। इसी तरह 3 मर्द और 7 खवातीन मिलके आपस में और 7 औरतें जो है वो मिलके आपस में 10 दिन में वो काम कंप्लीट करती है। तो ये बताएं कि अगर सिर्फ 10 औरतें उस पर काम करें तो वो एक काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। इसका जवाब है 40। अच्छा जी, एक और सवाल है आया था इसमें कि जी व्हाई डू पुलिस यूज डॉग्स फॉर डिटेक्टिव वर्क। पुलिस के पास जो केनाइन खास करके डॉग्स होते हैं वो किस काम के लिए दिए जाते हैं। इनमें से जो ऑप्शंस थे उसमें SPSC का एरर था। इस सवाल में उसका प्रॉपर आंसर नहीं था, पर उसका प्रॉपर आंसर क्या है, प्रॉपर आंसर ये है कि जी दे हैव सुपीरियर सेंस ऑफ स्मेल। K9 डिटेक्टिव डॉग्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की ताकत जो है वो उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। एक और मैथ्स का सवाल है कि जी अब 3 फर्द हैं यहाँ पे। A is 2 years older than B, B who is twice as old as C. If the total age of A, B, C be 27, then how old is B? कह रहे हैं कि जी 3 अफराद हैं, A और B और C। A जो है वो B से 2 साल बड़ा है और B जो है वो C से 2 गुना बड़ा है। और अगर तीनों की एज मिला के 27 होती है तो बी की क्या एज है जी। इसका जवाब जो है वो है 10। अब इसकी कैलकुलेशंस जो है हम एक नेक्स्ट लेक्चर, अलग लेक्चर में करेंगे जितने भी हैं। एक और मैथ्स का सवाल है, पूछा जा रहा है कि जी व्हेन 1/4 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ द सेम नंबर। एक ही नंबर है, ठीक है जी, उसका पहले तो आपने 1/3 निकाला है, तीसरा हिस्सा, और उसमें से आप 1/4 माइनस कर रहे हैं, आपके पास बच रहा है 12। तो पूछा जा रहा है कि जी टोटल नंबर क्या है। तो टोटल नंबर होगा 144। ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, दी ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज, कौन सा है, दैट इज A, विंबलडन।
विगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं ये जी, एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स इन चाइना में सेटल्ड है। ये किस चाइना के कौन से पार्ट में सेटल्ड है? ये जितने भी सवाल हैं इनमें जो है एरर था, सही जवाब नहीं था। सही जवाब है नॉर्थ वेस्ट चाइना। नॉर्थ वेस्ट चाइना में ये पॉपुलेशन जो है विगर की, मुस्लिम्स जो हैं जो कि बाय रिलीजन वो पे वहाँ पे मौजूद हैं, रहते हैं। अच्छा, इक्वेटर पासेस थ्रू वन ऑफ दिस कंट्रीज, चार ऑप्शंस हैं। इसका आंसर था नन ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों में से नहीं गुजरता इक्वेटर। चूज द करेक्ट प्रोवर्ब और सेइंग। अब द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड रोम इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वाज बिल्ट इन अ डे। अब इसका आंसर जो है वो है सी है, बट इसमें इन जो है वो मिसिंग है, तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पर बहरहाल इसका आंसर सी है। द आइडिया ऑफ वन यूनिट, देखें जी, वन यूनिट जब बना था हमारे पास पाकिस्तान में, तो उसके उसके पीछे आइडिया क्या था? अब इसमें जो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, वो एक है असेंबलीज की सीट्स के लिए, या फिर जियोग्राफिकल डिवीजन की वजह से बनाया गया था वन यूनिट, या फिर अपना लैंग्वेज इशू की वजह से, या फिर पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ यूनिट। जो जो इसमें राइट आंसर है वो इसमें नहीं है, एक एरर था, क्योंकि जो राइट आंसर है, देखें, वन यूनिट जो पॉलिसी थी पाकिस्तान में, वो थी 1954 से लेकर 1970 तक, लाइक 1954 टू 1970, जो कि आपके चार जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, केपी के, सिंध, बलूचिस्तान एंड पंजाब, इनको मिला के एक यूनिट बनाया गया था। इसके और यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को एक वेस्ट पाकिस्तान का नाम अपना दिया गया था। रीजन क्या थी? रीजन थी टू काउंटर बैलेंस ईस्ट पाकिस्तान, जो कि करंट बांग्लादेश है आपका, और वेस्ट पाकिस्तान बना के एक उतना ही मुतहरिक सूबा बनाया जाए। जी, ग्रामर का सवाल है। नेम आइडेंटिफाई द वर्ड अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। आई वॉज जस्ट वॉकिंग अलोंग सिंगिंग टू माई सेल्फ। द राइट आंसर इज एडवर्ब। लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग वॉज ऑर्गेनाइज बाय, तीन ऑप्शन है आपके पास। इसका सही सवाल जवाब जो है वो है सैयद अमीर अली, क्योंकि वो लंदन ब्रांच उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी मुस्लिम लीग की। मस्तवकली एक फेमस पोइट थे। पूछा जा रहा है उनके बारे में कि जी कौन से जबान के वो पोइट थे। वो ए बलोची जुबान के पोइट हैं मस्तवकली। फैज महल किसने बनवाया था जी? बड़े इंटरेस्टिंग से दो लोकल हमारे हिस्ट्री में से इनके नाम आते हैं, गुलाम शाह कलोड़ो के और फिर मीर सोराब टालपुर। इसका जो राइट आंसर है वो मीर सोराब टालपुर है जी। फैज महल उन्होंने बनवाया था। जो जबकि जो गुलाम शाह कलोड़ो हैं, उनका उनके जी आता है, उनका अमूमन जो सवाल आता है वो आता है कि जी इनकी ये कहाँ पे बरीड कहाँ पर है? जी हैदराबाद में बरीड है। ठीक है, वो हैदराबाद के फाउंडर भी थे और कल्होड़ा डिनेस्टी के रूलर थे। When a patient's immune system becomes reactive to a drug, this is an example of, अगर इम्यून सिस्टम आपका रिएक्टिव बन जाए किसी भी ड्रग के, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? ये एग्जाम्पल होता है एलर्जी का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है, फैथम इज अ यूनिट ऑफ, किस चीज़ का यूनिट है जब हम मेजर करते हैं? फैथम जी डेप्थ का यूनिट है, तो हम उसको उसके थ्रू मेजर करते हैं। और जैसे कि साउंड है, साउंड हम डेसिबल के थ्री, डीबी जिसको हम कहा जाता है, उसके थ्रू करते हैं। और आपकी जो डिस्टेंस है, हम उसको किलोमीटर्स में किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को जी अपना जैसे मेजर किया जाता है, वो किया जाता है हर्ट्स में। ठीक है जी, एच जेड भी जिसका है, तो पर डेप्थ को हम फैदम में इस्तेमाल करते हैं। लाइफ इज एब्सेंट फ्रॉम होम ड्यू टू द लैक ऑफ सी वाटर है, ये गलती हो गई जी यहाँ पे नाइट्रोजन, तो आप उसको वाटर ही समझिएगा। व्हाट इज विटिकल्चर? विटिकल्चर इज एक्चुअली कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। इस ग्रेप्स के कल्टीवेशन को विटिकल्चर कहा जाता है। अगर आप, क्या पूछा जा रहा है जी, टायर्डनेस इज फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स। अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, माउंटेन पे चढ़े हुए हैं, तो वहां पे आपको बड़ा जल्दी आप टायर्ड फील करेंगे। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है सी लो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हेल्ड हुआ था? क्योंकि 2021 का पेपर था, तो उसमें पूछ रहे हैं, वो कतर में किया गया था। Standard words used as a common gender for the person in charge of a meeting is are, that is D, chairperson.
इसी तरह चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोर्ट नाइट। देखिए जी, फोर्ट नाइट कंफ्यूजिंग वर्ड है, पर इसका मतलब ये होता है कि जी 2 हफ्तों का टाइम पीरियड, जो कि सी इसमें राइट आंसर है। A group of birds or a flock flying together and hundred or even thousands is called murmuration। हम इसको कहते हैं, जब आपने देखा होगा अमूमन हिजरत कर रहे होते हैं जब परिंदे, उनको murmuration कहा जाता है। 1 बिलियन में कितने जीरोस हैं जी? 10 पावर 9 is your 1 बिलियन। A form of written language for blind people is known as ब्रेल। ब्रेल जो है एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है जो कि आपके जो जिनको नज़र नहीं आते या जो स्पेशली एबल्ड हैं, ब्लाइंड हैं जी, उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। AFP is the news agency of France. Philips is a technology company of Netherlands. The English novelist born in India was, चार आपके पास ऑप्शन हैं। इनका नाम है विलियम मेकपीस थैकरी। और आइडेंटिफाई द करेक्ट ईडियम और फ्रेज, इसका जी जवाब है आपके पास रेन कैट्स एंड डॉग्स या रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। पाक चाइना बॉर्डर लाइन जो आपके पास अभी है करंटली, वो किसके एरा में डिमार्केट हुई थी? वो जी अयूब खान के एरा में डिमार्केट की गई थी। इसमें कैफीन का आपके पास स्पेलिंग पूछी गई है प्रॉपर, विच इज डी कैफीन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, देखें जी, जब ब्रिटिश इंडिया में जब ब्रिटिशर्स की आपके पास हुकूमत थी, तो इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए थे इसको मैनेज करने के लिए। तो पर ये पहले उस अच्छा उससे पहले जो आपके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इनकी एक पॉलिसी थी जिसका मकसद ये होता था कि एनेक्स किया जाए प्रिंसी स्टेट्स को। एनेक्स क्यों किया जाए? ये वो होता था कि जी जिसका नेचुरल मेल हेयर अगर ना हो, अगर किसी का भी जी वारिस नहीं है, मेल वारिस नहीं है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस प्रिंसी स्टेट को टेक ओवर कर लेती थी। ERRA is the abbreviation of Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Authority। इसी तरह गंधारा आर्ट किस चीज से रिलेटेड है? मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, ठट्ठा। देखिए गंधारा अमूमन जो है वो टैक्जिला से रिलेट किया जाता है। Which one of the following is not a major subdivision of biosphere? इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। Which of the following color is visible spectrum has maximum range? वो है रेड। The species to which we belong to, हम जी होमो सेपियंस से बिलोंग करते हैं, राइट आंसर ए है इसका। What is meant by equinox? इक्वोनॉक्स का मतलब होता है डे एंड नाइट का अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना, उसको हम इक्वोनॉक्स कहते हैं। अच्छा जी, आईसीसी की न्यू पॉलिसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो लिमिट टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट दैट इज 15 इयर्स, उसके बाद आप नहीं खेल सकते, like 15 years of time period. At present, the largest museum of the world is C आपका करेक्ट आंसर इसमें। आइसबर्ग किस चीज को कहा जाता है? आइसबर्ग एक फ्लोटिंग मैस ऑफ आइस है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, वो एक आइसबर्ग से टकराता है और फिर टाइटैनिक डूब जाता है। Erstwhile, hitherto. Both these words have somewhat similar shades of meaning, but the first one is used as an adjective and a second one is used as a adverb, as an adverb use होता है hitherto। अच्छा जी, ये सीरीज दी गई है आपके पास 22, 21, देन 23, देन 22, देन 24 एंड 23। तो इसका ये पूछ रहे हैं कि जी सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 25। वो चलें ज़रा बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ 22 है, इसके बाद ये 23 जंप हो रहा है, फिर 24 आ रहा है, इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा 25। और यही कंटिन्यूशन में सीरीज 21, 22, 23, अगर यहाँ पे नंबर होता और उससे आगे का पूछा जाता तो फिर हम 24 करते। द वे दैट somebody looks or behaves is, ए जो है राइट आंसर है आपका। हाउ ऑफन डू यू गो आउट? द अंडरलाइन वर्ड डिनोट्स फ्रीक्वेंसी, पूछा जा रहा है कि कितनी बार आप बाहर जाते हो। हु इज जस्टिन ट्रूडो? जस्टिन ट्रूडो आपके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, या 2021 वाले थे, और अभी जो है रिसेंटली मार्च 14 को 2025 को आपके मार्क कार्नी हैं, वो आपके नए ब्रिटिश पीएम बन चुके हैं। अच्छा जी, आईबीएम जो है वो एक
कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, और ये एक अमेरिकन मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है। इसका निक नेम भी है जिसके नाम से ब्लू, बिग ब्लू के नाम से वो जानी जाती है। द राइट आंसर इज ए। जो क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन से कैलेंडर ईयर में एक न्यू मून जरूरी नहीं है कि हो? दैट इज फेब्रुअरी। करेक्ट आंसर। चूज अ सुटेबल proposition. He rammed his truck dash the back of the one in the front. तो उसका राइट आंसर जो है ब्लैंक होगा, एन टू होगा, विच इज बी। ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध, इनकी जो इस बुक की जो राइटर है वो है हमीदा खोड़ो, आंसर सी। आइडेंटिफाई द जम्बल्ड कंफ्यूज और मीनिंगलेस सेंटेंस। जितने भी सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे एक ही सेंटेंस है, वी लुक रिसीविंग यू फॉरवर्ड टू डेट एट एन अर्ली, जो एक मकसद ही नहीं बनना, ऐसा लग रहा है कि चिप ऑफ किए गए अल्फाज। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, ड्यूरिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन द सबकॉन्टिनेंट अकाउंटेंट, ये अकाउंट हो गया, दिस इज अकाउंटेंट एक्चुअली, अकाउंटेंट वाज नोन एज अमीन, खजानदार, पटवारी, नन ऑफ दीज। देखें, अब इसका आंसर तो है नन ऑफ दीज। पटवारी वैसे भी उन दिनों में अकाउंटेंट का काम करता था, बट दैट वाज ऑन विलेज लेवल। तो ये एक पूरी स्टेट के लेवल पे वो नहीं करता था अकाउंटेंट का काम। तो दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज क्लिक किया गया। बुक इलाम उल इक्तिसाद, ये जी अल्लामा इकबाल साहब का लिखा हुआ है। The severity of 2005 earthquake in Pakistan on Richter scale was 7.6. इसीलिए the number of electrons of a neutral atom is automatically known if one knows the, अगर आपके पास neutral atom हो और उसमें number of electrons कितने हैं वो जानने के लिए आपको क्या होने की ज़रूरी है? atomic number। स्पॉन्ज क्या है जी? स्पॉन्ज एक एनिमल है। The word used to describe the shape of earth, flat, circle, हम इसका राइट आंसर है oblate, sphere। When cream is separated from the milk, the density of milk increases। अगर आप क्रीम अलग कर देंगे तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। Choose the article that best fit in the following saying। इसका जी राइट आंसर है डी। A bird in the hand is worth two in the bush। Aksai Chin एक disputed area है near our borders, which is a disputed area between China and India। What is meant by solstice? इसका मतलब यह है कि जी जब सूरज मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाए, जैसे बी इक्वेटर के, उसको solstice कहते हैं। When I got home, I found that my sister is ironing my clothes। This is a complex sentence क्योंकि इसमें एक आपके पास independent clause है, एक dependent clause है। A piece of wood is floating in the water. If we heat the water, the piece of wood will, क्या होगा अगर उसको आप जब हीट करोगे, पानी को जब हीट करोगे तो क्या होगा? सिंक लिटिल। क्यों? क्योंकि पानी इवेपोरेट होगा। Which number will replace question mark in the series 7, 12, 19, question mark 39? तो इसमें अगर आप देखें कि ये कंटिन्यूस जो है इसमें प्राइम नंबर्स ऐड किए जा रहे हैं। जैसे 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 7 इज 19, 19 प्लस 9 इज 28, और 28 के बाद 11, सॉरी प्राइम नंबर्स नहीं बल्कि ऑड नंबर्स ऐड किए जा रहे हैं इसमें। A young person who learns the particular skills of a trade is called apprentice। वो बंदा जो कि कोई चीज़ सीख रहा हो किसी ट्रेड के बारे में, उसको apprentice कहते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ नेटो आर इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये याद रखिएगा। JAXA is the space agency of Japan। Antarctica is situated in the B southern hemisphere। A person who collects or studies stamps is, the right answer is C। Isita Mirani Dam is located on the river Dashat। Choose the correct analogy। Whisper is to speak as brush is to touch। दिल्ली सल्तनत जी किसने स्टार्ट की थी? ये फिर एक प्री पार्टीशन में सवाल आ गया आपके पास। उसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज अकबर, अल्तमश, औरंगजेब एंड नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज है क्योंकि द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने स्टार्ट की थी ये दिल्ली सल्तनत, जो कि इट लास्टेड फ्रॉम 1206 टू 1526। अच्छा जी, कंप्लीट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन पाकिस्तान में कहाँ पे मिली थी? ये मिली थी तख्ते भाई में।
चचनामा ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? वो लिखा गया था अरबिक लैंग्वेज में। द वैक्यूम ट्यूब हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज ऑस्ट्रिच। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। बी आपका सही आंसर है। A green yellowish color is seen on a boiled egg. This is due to formation of some iron compounds. Abbreviation E dot G का G इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है for example. आंसर है C D. Which country has inaugurated Southeast Asia's largest solar power farm? देखिए जी उन दिनों में solar power farm जो है एक inaugurate किया था। वो inaugurate आपको लग रहा होगा कि जी चाइना, but the right answer is Vietnam. और साउथ ईस्ट एशिया में जो है आपके साथ चाइना आ जाता है। ईस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट काउंट होता है। उसमें जो है आपके पास थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आ जाते हैं। अच्छा जी, बाल्टिक स्टेट इनमें से कौन सी नहीं है? एस्टोनिया जो है वो एक बाल्टिक स्टेट नहीं है। अ कंप्लीट वर्ब पैराडाइम हैज 5 फॉर्म्स। बैड लॉज वो कानून जो कि सही नहीं, उनको क्या किया है? उनको एनाहिलेट नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उनको कानूनन जो अल्फाज है वो रिपील किया जाता है। कंप्लीट द सीरीज जी। अब 3, 9 एंड 27 इसमें देखें जो क्लिक हो रहा है ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा आएगा 81। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ word that best complete the given sentences. The principal gave his dash to a request for a steep dash to the top of a hill. इसका A जो है वो सही आंसर है। ascent is कि जी उसके agreement। ascent का मतलब होता है दूसरा चढ़ना। Northern Cyprus एक disputed region है, that is between Cyprus and Turkey। D. Who is Emmanuel Macron? Emmanuel Macron जी आपके प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। सो राइट आंसर इज सी। और अभी तक बल्कि वो प्रेसिडेंट हैं 2025 में भी। अनकॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मींस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दी कायद आजम फाउंडेड डेली न्यूज़पेपर डॉन। इसका है ए, क्योंकि प्रॉपर नाउन है कायद आजम, उसको दी आगे नहीं लगता 99% ऑफ द टाइम्स। गडानी बीच इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ड्रंक। ड्रंक का एंटोनिम जो है वो जी सोबर ही हो सकता है। जो ड्रंक बंदा है उसका ऑपोजिट सोबर होता है। LFO स्टैंड्स फॉर इसका राइट आंसर है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और जी शाहनामा इस्लाम वाज रिटन बाय हफीज जालंधरी साहब ने जो है शाहनामा इस्लाम लिखा था। तो इसमें 2 बुक्स ही आई हैं हमारे पास। एक अलामा इकबाल साहब की लिखी हुई थी और दूसरी जो है जी ये हफीज जालंधरी साहब ने लिखी है। A judge of Supreme Court of Pakistan shall hold the office until he/she attain the age of। इसका राइट आंसर है सी 65 ईयर्स। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी तरह कवर करते चलेंगे और भी पास्ट पेपर्स सीसी के भी और डिफरेंट एग्जाम्स के भी। तो सब्सक्राइब करें जी। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।